केपी गवर्नमेंट की तरफ से एक एपीसी बुलाई गई जिसका केपी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब ही मुखातिब हुए और उन्होंने बात करते हुए एक ऐसी गुट तालिबान के हवाले से कुछ ऐसी बातें की जिससे फेडरल के साथ उनका टकराव दिखाई दिया। और वो टकराव इस तरह वाजे हो गया कि मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट करके उनकी बातों का जवाब दिया। जो तंज अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी साहब या इसहाक डार साहब के ऊपर किए कि सूबाई हुकूमत के मामलात वो नहीं चला सकते, मैं फैसले करूंगा, तो मोहसिन नकवी साहब ने फौरन जवाब दिया तुर्की ब तुर्की। ये पॉलिसी इख्तिलाफ तो बिल्कुल वाजे हो रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो मोहसिन नकवी साहब कहेंगे वही होगा, गंडापुर साहब जो कहेंगे वो नहीं होगा। इसका ये नतीजा निकलेगा। गंडापुर साहब जो है ना, वो उन्हें प्रॉब्लम है तालिबान के साथ, और जो मोहसिन नकवी साहब ने जो इशारा किया है वो ये है कि आप तो पैसे देते हैं तालिबान को कि आपकी पुलिस फोर्सेस को अटैक ना करें, आप तो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हैं और इसी वजह से मसला हल नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर नॉट रेडी टू फाइट। और फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया है कि अब वो गुड तालिबान बैड तालिबान खत्म हो चुका है उनके लिए। तो ये सिर्फ गंडापुर साहब तो वही बात कर रहे हैं। अब मसला क्या हुआ, ये गुड तालिबान बैड तालिबान फिर से एक दफा क्यों ये उभरा जी? वो ऐसे हुआ कि जनरल फैज ने, इमरान खान ने जो उस वक्त फैसला किया था वो यही किया था, गुड तालिबान बैड तालिबान, और गुड तालिबान को इजाजत दे दी थी कि वो वापस आए और अपने फैमिलीज के साथ यहाँ रहें और अपने हथियार छोड़ दें। मगर उन्होंने कहा हम हथियार रखेंगे मगर हम गड़बड़ नहीं करेंगे। तो वो आए, अपनी फैमिलीज को लेके आ गए, फैमिली सेटल कर दी। मगर हम जैसे लोग उस वक्त भी तनकीद करते थे कि ये आपने गलत किया है, ये पॉलिसी गलत थी, क्योंकि ये किसी की बात नहीं मानेंगे, इवेंचुअली हथियार जब तक है इनके पास तो ये लड़ेंगे, ये आपका नाजायज फायदा उठाएंगे। और वही हुआ, उन्होंने आके फिर यहाँ गड़बड़ करनी शुरू कर दी। और आते थे यहाँ कि हम अपनी फैमिलीज को मिलने आ रहे हैं, रहते थे वो अफगानिस्तान में, आते थे जाते थे। तो वो जो पॉलिसी थी वो गुड तालिबान वाली गवर्नमेंट की थी, वो फेल हो गई। अब गवर्नमेंट जो है अब तकड़ा, अब हार्ड लाइन ले रही है। अब गवर्नमेंट ने चाइना के साथ मिलके अफगानिस्तान के अंदर भी मौकफ उनका थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है अफगान गवर्नमेंट का, और कुछ कामयाबी भी हुई है। इसलिए अब ये जो है गंडापुर साहब, इनको तकलीफ हो रही है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट कह रही है अगर तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे वहां, तो हम फिर खुद हमें अपनी फोर्सेस भेजनी पड़ेंगी। और मेरा ख्याल है ये जो फ्रंटियर कंस्टेबलरी को चेंज करके फेडरल फोर्स बना दिया गया, इसका भी यही मकसद है कि दे विल नाउ यूज इट प्रॉपरली एज अ फुल फेडरल आर्मी फोर्स अगेंस्ट तालिबान, ताकि ये जो एफसी वाला जो है ना कि जो प्रोविंशियल राइट्स भी हैं उनकी एंड सो, ये सारा खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट इज कंसर्न, हर रोज कैजुअलिटीज हो रही हैं, और प्रोविंशियल हुकूमत जो है वहां की गंडापुर कोई मदद नहीं कर रही, किसी किस्म की मदद नहीं कर रही। वो अपने आप को बचा के रखी हुई है, पैसे ले लो हमें ना अटैक करो, उधर फौज को अटैक करो, पुलिस को ना करो, हमें ना कुछ करो। ये गंडापुर की गेम है वहां कि मुझे ना डिस्टेबलाइज करो, लो पैसे ले लो। तो दिस इज व्हाट मोहसिन नकवी इज सेइंग कि तू तो पैसे देना होते अपने बचाव वास्ते, तो तू कौन होना कहने वाला, तो जो हम कह रहे हैं हम करेंगे अब। तो आई थिंक इस किस्म की बात चल रही है, और वो गंडापुर ये पैगाम दे रहा है और तालिबान को कि जी मैं तो आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूं मगर मेरी बात सुनी नहीं जा रही। ये है सारी गेम। और ऐसे में एक एपीसी बुलाना केपी गवर्नमेंट का टेररिज्म से मुतालिक, और उस पर सारी केपी के ऑपोजिशन का बायकॉट कर देना कि सूबाई हुकूमत तो पहले ही फैसले कर चुकी है, उसके बाद उस एपीसी में जो फैसले किए गए इसकी क्या हैसियत रह जाती है जब आपकी ऑपोजिशन? कोई हैसियत नहीं। ओके, कोई हैसियत नहीं, मीन नथिंग। आप देखिए, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, मोहसिन नकवी आमतौर पे कोई खास ट्वीट शीट नहीं करते पॉलिसी थिंग्स जी, वो कभी नहीं करते पॉलिसी के ऊपर। वो बिकॉज ही फॉलोज ऑर्डर्स फ्रॉम अबव और अंडर, और वो आके इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये तो बिल्कुल उसको कहा गया है कि आप ट्वीट करें, ये कहें आप गंडापुर को। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। तो इसलिए इसको डोंट अंडर एस्टिमेट दिस, इस ट्वीट के पीछे बहुत बड़ा हाथ है, और इट्स अ मैसेज फॉर गंडापुर। वो कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब तो उनको डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं ना कि मोहसिन नकवी आपको बहुत प्यारा होगा, आपकी नज़र में कोई बहुत बड़ी चीज़ होगा, लेकिन वो मेरे सूबे के मामलात को नहीं जानता। इसका मतलब है कि वो 1-on-1 मीटिंग का कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के मेरे से बात करें इंस्टेड ऑफ मोहसिन नकवी साहब के हाथ में फैसले देना रिलेटेड टू केपी, क्योंकि अभी वो विजिट भी करके आए काबुल का मोहसिन नकवी साहब। नहीं, वो देखे ना, मैं आपको बताता हूँ काबुल में क्या हुआ। गंडापुर साहब के साथ तो बराह रास्त में है ना, वहाँ लोकल कोर कमांडर तो कॉन्स्टेंटली गंडापुर साहब पे बातचीत चलती रहती, मगर गंडापुर ने पब्लिकली भी तो कुछ कहना ना यार, वो मतलब चुप करके तो नहीं बैठ सकता ना।
अच्छा। अब उसको पता है कि एक्शन हो रहा है और प्लानिंग हो रही है एक्शन अगेंस्ट द तालिबान, जो कि वहां पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो अपने आप को डरा हुआ है ना कि ये वो कि उनके ऊपर ना अटैक आ जाए फ्रॉम द तालिबान, इसलिए वो इस किस्म की बातें कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। मैं आपको ओके। बताऊं, वहां जो अफगानिस्तान में जो बात हुई है, अफगानिस्तान में दो बातें हुई हैं। जी। एक, मोहसिन नकवी साहब ने यही तालिबान वाली बात की है, हम्म। और वहां पहले चाइनीज इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ी बहुत नरमी है दिखाई दी जा रही है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उसका ये मतलब है। अच्छा। और दूसरी बात जो मोहसिन नकवी साहब ने वहां की है, वो यही कही है कि आप क्रिकेट के ऊपर आप अपनी अफगानिस्तान की जो टीम है उनको आप हदायत करें हम्म। कि वो इंडिया के साथ सारा वक्त ना खड़े हों, हमारा साथ दें और एसीसी में, ओके। क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है वो सारा वक्त इंडिया के साथ खड़ी रहती है। हम्म। मैंने आपको कहा था कि दो तीन बड़े क्रिटिकल एरियाज हैं। हम्म। एक ये है कि बांग्लादेश अपने साथ लें, अफगानिस्तान को अपने साथ लें, जी। और और इन्होंने जाके वहां बात की है। हम्म। और इसीलिए अब आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर भी थोड़ी सी कामयाबी हासिल हुई है कि अफगानिस्तान इनके साथ खड़ा रहा है, बांग्लादेश इनके साथ खड़ा है, जिसकी वजह से इंडिया को भी थोड़ा सा सोचना पड़ा है कि यार ये तो काफी लोग इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो गए। मैंने आपसे कहा था दो क्रिटिकल एरियाज है, एक श्रीलंका और एक अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इन्होंने तोड़ लिया है। अफगानिस्तान विल सपोर्ट मोहसिन नकवी इन पाकिस्तान इन ठीक दी है। एसीसी, ये मैं आपको बता दूं, मगर राइट। ये प्रिलिमिनरी स्टेज है। ओके। अफगानिस्तान को क्रिकेट टीम को बहुत सी सहूलतें दी हुई हैं बीसीसीआई ने और इंडिया ने, तो वो वक्त लगेगा, बट आई थिंक इसके ऊपर अफगानिस्तान विल स्टैंड विद इंडिया, विद पाकिस्तान। दिल तो बहुत है कि मैं आपसे जानूं 27वीं आईनी तरमीम जिसका आपने कहा कि उसमें रिलीफ मिल सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं उसके लिए जो अभी जिनके लिए कड़ा वक्त है। उससे पहले 26वीं तरमीम आई थी तो तब भी आपने प्रेडिक्शन कर दी थी कि क्या हो सकता है, और तब हुकूमत के लिए ऑल स्मूथ हो गया था। और अब 27वीं आईनी तरमीम ने क्योंकि पीटीआई के लिए कुछ आसान करना है, तो जी तो मेरा बहुत है कि मैं आपसे तफसील जानूं कि वो पैकेज क्या हो सकता है, रिलीफ पैकेज, लेकिन उसके लिए वक्त हमारे पास कम है। तो मैं ज़रा क्विकली चलूंगी उस सवाल की तरफ जो गुज़श्ता से रह गया कि इमरान खान साहब के दो साहिबजादे वो अमेरिका के विजिट पर है। इससे पहले नॉन पॉलिटिकल रहे, उन्होंने कभी अपने ख्यालात का उस तरह से इजहार नहीं किया, लेकिन अब वो फुली एक्टिव हैं। पाकिस्तान उनका विजिट अनाउंस करती हैं अलीमा खानम साहिबा, लेकिन उससे पहले वो अमेरिका जाते हैं। तो क्या वो पाकिस्तान आते हुए कोई अच्छी खबर ला सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल वो कोई अच्छी खबर लाएंगे। ये वहां गए हैं देखने के लिए पानी कितनी गर्म है, पानी कितना गहरा है पानी। अच्छा। अब इन्होंने सबसे पहली मीटिंग हुई है ग्रेनल के साथ। ग्रेनल वो साहब है जिन्होंने सबसे पहले इमरान के हक में ट्वीट करनी शुरू की थी, और एक नहीं दो तीन ट्वीट्स की। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसको कहा शट अप, और ये शट अप हो गया। अब बात यह है कि ये मिला है इनको, तस्वीर खींच ली, क्या इसने कोई उसके बाद बयान दिया है? उन्होंने कोई बयान सटल नहीं सा दिया। ट्वीट किया, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं ना, इजाजत नहीं। अच्छा। और ये लड़कों को भी उसने बता दिया होगा कि हमारी ये मजबूरी है, आप जाएं, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए ये कर देंगे कि आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, मगर इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते कुछ। हाँ, और हमारा मसले हैं हमारे लिए, तो उनको कुछ समझ आ जाएगी बात की। तो ये एक दो और लोगों को मिलेंगे तो उनको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में जब आएंगे तो क्या यहाँ हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये यहाँ आएंगे, इनकी वो लोग इनको ले लेके फिरेंगे, मगर कोई खास अवामी जलसे शलसे कोई नहीं होंगे, और कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा, और ये एक दो बयान देंगे और फिर वापस चले जाएंगे। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ओके। ये भी हो सकता है कि उनको शायद इजाजत भी दे दें मिलने की इमरान खान को, बट आई डोंट थिंक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर आप समझते हैं ना कि ये कोई लीड करेंगे, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे, नो, बिल्कुल ये सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। और जो कुछ होगा वो एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा, ये भी आप कह रहे हैं? हाँ, अंडरस्टैंडिंग यही होगी, आ जाओ मगर गड़बड़ ना करना। ठीक, ठीक है।